कहते हैं कि बुनियाद अगर मजबूत ना हो तो इमारत क्या इंसान भी गिर पड़ेगा। इसकी जीती जागती बानगी आपको उप मुख्यमंत्री बिहार तारकिशोर प्रसाद के गृह जिला से चौंकाने वाली तस्वीर न्यूज़ फॉर कटिहार बिहार झारखंड की सबसे बड़ी मुहिम पर शिक्षा व्यवस्था की पड़ताल पर सामने आई है। नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज़ फॉर कटिहार। कटिहार की टीम ने कटिहार जिला के शिक्षा की बुनियादी व्यवस्था से विभाग को ही नहीं, शिक्षा मंत्रालय को भी बेपर्दा कर डाला है। बुनियादी शिक्षा को लेकर संचालित विद्यालयों की व्यवस्था ने पोल खोल डाली है। कटिहार शिक्षा विभाग से जिले में संचालित 1863 विद्यालयों की यह तस्वीर चौंकाने वाली सामने आई है, जहां बताया जाता है कि साक्षरता दर को बढ़ाने का प्रयास किया जा रहा है, जी तोड़ प्रयास किया जा रहा है। बुनियादी शिक्षा की व्यवस्था वहीं चरमरा ही नहीं रही बल्कि जमींदोज होती नजर आ रही है। शिक्षा की व्यवस्था से विहीन जिला के 271 विद्यालय को अब टैग या कहें उन्हें हस्तांतरित कर दिया गया, जहां पेड़ की छांव में या तपती छप्पर के नीचे या चिन्हित एक फुटपाती बाजार इलाके वाले विद्यालय के कमरे तक या फिर नजदीकी विद्यालय के एक कमरे में शिक्षा की अलग जगाने वाले तैनात शिक्षक या तो सोए पड़े हैं या फिर एक कमरे में एक ब्लैक बोर्ड पर कक्षा 1 से लेकर कक्षा 5 तक सैकड़ों नौनिहालों को साक्षरता मिशन की चुनौती के घंटी घंटाल पर जूझते नजर आ रहे हैं। आइए देखिए न्यूज़ फॉर कटिहार पे ये विशेष खबर। हम उर्दू शिक्षक हैं। पढ़ाई एक ही ब्लड बैंक में आधा हिंदी की पढ़ाई होती है, आधा उर्दू की पढ़ाई होती है। और कभी दिक्कत भी हो रहा है, चूँकि 1 से लेकर 5 तक एक ही रूम है, उसमें एज भी डिफरेंस है। कोई 5 साल का बच्चा है तो कोई 15 साल का बच्चा है, जिसमें काफ़ी दिक्कतें हो रही है। तो उर्दू पढ़ाते हैं, कभी उर्दू वाला बच्चा हिंदी में पढ़ लेता है, हिंदी वाला बच्चा उर्दू, यहाँ इस तरह की परेशानी हो रही है। एक बोर्ड में हम लोग 2 शिक्षक हैं, हम उर्दू पढ़ाते हैं और एक हिंदी पढ़ाती है। हाँ, वो बच्चों को शांत कराती है, फिर बीच में हम लोग पढ़ाते हैं, क्योंकि बच्चा बड़ा मतलब एक ही साथ 5 क्लास का बड़ा बदमाशी भी करता है, उसको शांत करना भी जरूरी रहता है। यहीं अगर रूम अधिक होता है तो हम लोग अच्छा व्यवस्था कर सकते थे, क्योंकि सरकार का व्यवस्था ही उसमें हम लोगों को भी करना पड़ रहा है। सरकार की व्यवस्था को मजबूत कर रहे हैं, कोशिश कर रहे हैं, लेकिन एक ही रूम अलाउड है, 5 क्लास चल रहा है। तो जैसी व्यवस्था हम वैसी तालीम देने का हम कोशिश कर रहे हैं कि अच्छा से अच्छा तालीम दी जाए, लेकिन इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी की वजह से हम इतना अच्छा तालीम नहीं दे पा रहे हैं। मेरा नाम मोहम्मद महबूब आलम हुआ। कौन सा विद्यालय है? उर्दू प्राथमिक विद्यालय मनिहारी। चालन हो रहा है, वो भी फुटपाथ पर हो रहा है और आज़ादी के बाद पहले से इसकी बुनियाद रखी। देखिए, मैं आपको बता रहा हूँ, ये हरिजन पाठशाला है। 1934 से इस स्कूल का निर्माण हुआ था। ये सोच के हुआ था जो हरिजन, जो बच्चे पिछड़े हैं समाज के, जिनको एजुकेशन के लिए उस समय बड़े स्कूल में जाना मुश्किल था, पैसे नहीं थे, उसके लिए ये नींव रखा गया। 1934 में ये हरिजन पाठशाला बनाया गया। और आज दुर्भाग्य ये है कि ये कटिहार बिहार सरकार के डिप्टी सीएम का जिला है। उसके बावजूद स्कूल की स्थिति ये है कि कक्षा 1 से कक्षा 5 तक एक ही कक्षा में सारे बच्चे पढ़ रहे हैं। अब ज़रा सोचिए कि स्कूल के टीचर सोए रहते हैं, एक ही स्कूल में बच्चे फुटपाथ पे बाहर निकलते हैं, सड़क के बगल में ये स्कूल है, कभी भी दुर्घटना घट जाती है। मुझे लगता है ये दुर्भाग्यपूर्ण है। विद्यालय हैं जिनको ज़मीन नहीं है और अन्य स्कूलों में उनको टैग कर दिया गया है, क्या है स्थिति उनकी? 271 ऐसे विद्यालय है जो भवनहीन है, जिसको नज़दीक के विद्यालय किसी प्राथमिक या मध्य विद्यालय से टैग किया गया है। तो 271 विद्यालय में से 25 विद्यालय ऐसे है जिसको भूमि प्राप्त हो गया है, तो उसको तो बजट में हम लोग डाले हुए हैं। तो बिल्डिंग अति सेंक्शन हो जाएगा भारत सरकार से, तो फिर उसको भवन अपना हो जाएगा। लेकिन रेस्ट के लिए, भूमि प्राप्ति के लिए हम लोग प्रयास कर रहे हैं। यदि भूमि प्राप्त हो जाएगा तो फिर बजट में हम लोग डालेंगे। हाँ, निश्चित रूप से सरकार ने एक प्रतिवेदन भी मांग किया है हम लोग को, तो विहित प्रपत्र में हमने दिया है। सरकार का फिर जैसा डायरेक्शन होगा सामंजन करने का, जो प्रक्रिया सरकार बताएगी उस अनुसार हम लोग करेंगे। जी बिहार झारखंड, पूरे बिहार में एक मुहिम चला रहा है ऐसे विद्यालयों को लेकर, क्या सर इस मुहिम के लिए जी बिहार झारखंड तो तारीफ़ काबिल है ये मुहिम। जी बिहार का समाज के लोगों को प्रेरित कर रहा है ज़मीन देने के लिए। हमने देखा भी है न्यूज़ इनका,
और दान में मिल भी रहा है ज़मीन, और वो राजनेता भी प्रेरित हो रहे हैं उससे, हम लोग भी उससे प्रेरित हो रहे हैं, और ख़ास तौर पर देख रहे हैं जनप्रतिनिधि हो या समाज के लोग हो वो प्रेरित हो रहे हैं। काबिल तारीफ़ है उनका मुहिम आप लोग का।